श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर। ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान में हम आप लोगों को अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के विषय में बता रहे हैं। अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इसके विषय में। कल हम आप लोगों को बताए थे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी बता दिए हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों का प्रयोग करके लिखने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उत्पाद वह होता है जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। तो यह लिखने के हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है? पहली विधि आपकी है अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम। पहली विधि आपकी है अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम एवं तथा सूत्र। कारक अभिकारकों के नाम तथा सूत्र ज्ञात होने यह हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट ये है अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। दूसरा आपका है रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। अभिक्रिया में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे O2 मतलब ऑक्सीजन और H2 हाइड्रोजन तथा Cl2 क्लोरीन गैस, यह द्विपरमाणुक है आपका है। ये अभिकारक के रूप में लिखते हैं और एक परमाणु तत्वों को और एक परमाणु तत्वों को परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। जैसे Na ये सोडियम का प्रतीक है। फिर Mg मैग्नीशियम है तथा Cu कॉपर, ठीक है, आदि। यह जो है बच्चों दूसरी विधि है अभिक्रिया के अभिकारकों के नाम तथा सूत्र ज्ञात होना चाहिए आपको जब अभिक्रिया लिखेंगे तो। दूसरा है अभिक्रिया में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं, मतलब जो भाग लेते हैं उसको अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे O2
H2 तथा Cl2 और एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, जैसे Na सोडियम है, Mg मैग्नीशियम है तथा Cu कॉपर है आदि। यह दूसरी विधि थी। तीसरी विधि इसकी है, तीसरी विधि में अभिकारक के विषय में कहा गया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को जो भाग लेता अभिकारक होता है, अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा, प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर, ठीक है। अभिकारक हमेशा कहाँ रहता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है। और उनके मध्य प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये अभिकारक है, अभिकारक बाईं ओर रहता है, उसके मध्य में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे Mg+O, ये बाईं ओर है, अभी तीर नहीं लगाए हैं तो बाईं ओर माना जाएगा। इनके मध्य जो है प्लस लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 में उत्पाद है आपका रासायनिक जो है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद, जो उत्पाद होता है, प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं? उत्पाद को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा, उत्पाद की प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाईं ओर लिखा जाता है। ये जो अभिक्रिया के बाद अभिकारक से जो बनता है उसको कहते हैं उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को सूत्रों अथवा प्रतीकों द्वारा दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। और इसके मध्य जो हम क्या लगाते हैं? इसके मध्य अभिकारक
और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के मध्य एरो, एरो का चिन्ह लगाते हैं। इसके मध्य जो एरो का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। एरो या बराबर के चिन्ह लगाते हैं। ये 5वां हेडिंग आपकी है, तो एरो लगा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप समीकरण, यही जो है 5 जो है समीकरण लिखने की विधि है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है mg, जैसे mg प्लस O2 एरो लगा देंगे, MgO, ये है आपका एरो है। ये 5वां नंबर है। अभिकारक और उत्पाद के मध्य एरो का चिन्ह लगाते हैं, जैसे ये आपका है, ठीक है। तो यह है जो है MgO, यह है समीकरण नंबर, इसको मान लिए हैं 1। फिर से देख लो, ये देखो बच्चों, ये थियोरेटिकल है, थोड़ा सा बुक का सहारा भी लेना होगा। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया के अभिकारकों की नाम तथा सूत्र ज्ञात होना चाहिए। जब अभिक्रिया लिख रहे हैं तो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसका नाम और सूत्र ज्ञात होना चाहिए। पहली पॉइंट आपका है कि इसको जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसका आपको नाम और सूत्र ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। फिर ये इसके बाद दूसरा है, अभिक्रिया में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसको अणु के रूप में लिखेंगे, जैसे O2 H2, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस, डॉट 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 आदि। और एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों अथवा द्वारा लिखा जाता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया तथा कॉपर आदि। यह आपका दूसरा पॉइंट है जो अभिकार का काम करता है। तीसरा आपका है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर किधर लिखते हैं, बाईं ओर लिखा जाता है और उनके मध्य प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर दिए हैं, ये अभिकारक है, बात हो रहा है ना, इसके मध्य प्लस लगा दिए हैं। फिर चौथा है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाईं ओर लिखते हैं। तो उत्पाद को दाहिनी ओर लिखते हैं, अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं। फिर 5वां है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य एरो का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे नीचे दिखाए हैं। Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस जो अभिक्रिया करता है तो ये बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस भाग को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं आप। अभिकारक। और ये जो होता है प्राप्त होता है उसको कहते हैं उत्पाद, ठीक है। इस तरह से यह है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक समीकरण लिखने की 5 विधि दी गई है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए।